सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर नुज़हत मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो लोग नशे के लिए इलाज कराने आते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि वो क्या वाकई विलिंग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ये आदत छोड़ दें, या उनके घर वाले उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आते हैं? कुछ ऐसा होता है, सम टाइम होता है कि पेशेंट कह रहा होता है कि मैं खुद इलाज करना चाहता हूँ, और वो थर्ड फोर्थ टाइम भी आता है और फिर वहाँ पे जाकर बाहर जाता है। जब यहाँ से 15 दिन बाद, 1 मंथ बाद आफ्टर, तो फिर उसके बाद फिर वो ये स्टार्ट कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं घर वाले जो खुद छोड़ कर आते हैं और कह के आते हैं कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपका OPD है, आप जाके अपना चेकअप करा लें। वो आते नहीं हैं, ज़बरदस्ती इस तरह कहकर लाते हैं। एक तो वैसे ही वो लोग नशा कर रहे होते हैं, उसके आदी होते हैं। उसको छुड़वाने के लिए आप लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है? कि आप उन्हें जो मेडिसिन देते हैं, कि आपको नहीं लगता कि एक नशा छोड़कर वो दूसरे जो है वो नशे के आदी हो जाते हैं? हम एकदम ये छुड़वा देते हैं इसे, बिल्कुल नशा छुड़वा देते हैं। इसका ऑल्टरनेट नहीं देते, हम इसकी मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हम छोड़ देते हैं। जब पेशेंट हमें कहता है, इसका समझ लें साइड इफ़ेक्ट्स होता है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिट हो रही है, लूज मोशन हो जाते हैं जब ये छोड़ देते हैं। कोई 17 साल से, 18 साल से, 25 साल से, 6 साल से इस तरह कर रहे होते हैं, तो लाजिम बात है छोड़ेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है ना। तो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है? पेशेंट हाइपर होता है, तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए हमने फिजियोलॉजिस्ट रखी हुई हैं अपने पास। वो काउंसलिंग करती हैं, फैमिलीज़ बुलाते हैं, एक मीटिंग्स होती हैं उनकी, मैं उनसे बात करती हूँ। जैसे डॉक्टर साहब होते हैं, वो बात करते हैं, बताते हैं कि इस तरह की, तो वो समझ जाते हैं। अच्छा, ये इलाज कितनी जैसे देर 45 डेज़ का होता है, डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कि आपका पेशेंट किस तरह का है और क्या विलिंग है, अब जाएगा ये ठीक है, तो हम उसका कंटिन्यू उसका टेस्ट कराते हैं। हम देख रहे हैं तो कि वो कैसा है, किस तरह का है, क्या वो सही है, उसकी काउंसलिंग देख रहे होते हैं, उसकी बात करने का उसका बिहेवियर देखते हैं, उसके बाद फिर वो जा सकता है। जो लोग ये नशे की लत का शिकार हैं और छोड़ना चाहते हैं, या जो लोग इसे बतौर फैशन जिन्होंने अपनाया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी कि ये तो अपनी दीन और दुनिया दोनों ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास फिर कुछ भी नहीं रहता। हमने देखा है कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है इनके माइंड में कि हमें सेकंड टाइम हम बाहर जाएंगे तो भी ये लेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉट ए लाइफ, ये ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ खेल रहे हैं वो लोग अपने आप से। जो पेशेंट्स आते हैं उनकी हिस्ट्री क्या होती है? क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं, होते देखिए, हैं, बेरोज़गारी की वजह से तंग होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वजूहात जो क्या हमें होती हैं? हिस्ट्री दी जाती है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खुलते हैं। शुरू शुरू में कहते हैं कि फ्रेंड्स में बैठ के हमने लिया, दोस्तों में बैठ गए। लोगों की अवेयरनेस के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको खुद पता हो कि ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है, इससे दूर रहना चाहिए? सना, मैं आपको बेटा यही कहूँगी कि तकरीबन सभी को पता होता है कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन हमें शौक़ होता है कि वो पेशेंट कहता है लेना है। मैं ऐसे इंसान को पेशेंट ही कहूँगी कि जो बिला वजह इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसका आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ख़त्म, अपने आप को ख़त्म कर रहे थे। आपको पता है, जब हम दोबारा से इनके टेस्ट कराते हैं तो इनके किडनी प्रॉब्लम आ जाते हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ जाता है इनके, सही है, और बहुत सारे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमें सब पता चल रहा होता है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आगे जा चुका होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभी इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि हम इनको रेफ़र करते हैं सिविल में, जिना में, फिर उनके साथ मैं खुद जाती हूँ और देखती हूँ ना, फिर वो वापस आते हैं। वो वालिदैन उनके रियलाइज़ करते हैं कि ये रॉन्ग है। कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के जो है वो पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? देखिए, एज होती है 50 to 65 तक। मैक्सिमम जो आ रहे हैं आजकल, जो रूटीन है वो 17 से लेकर 20 साल तक। ये तो और बड़ी इतनी अलार्मिंग। छोटी उम्र है, मैं हैरान होती हूँ कि वालिदैन को क्या हो जाता है। मैं देखिए, आई एम सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही मैं ये कह रहे कह सकती हूँ ना कि वालिदैन कहाँ होते हैं। कहाँ से बेसिकली ये हासिल करते हैं? जो कॉलेज से जो बच्चे आते हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे होते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे होते, तो बेसिकली इनको ये चीज़ मिलती कहाँ से है? अच्छा, ये इन्होंने कभी डिस्कस हमसे किया नहीं कि किसने दिया, बस ये कहते हैं हम फ्रेंड्स में बैठे तो फिर हुआ है, और यानी हमने गैदरिंग। हाँ जी, गैदरिंग हुआ है। और ये कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमें कोई पर्सनली देकर गया है। जैसा कि वालिदैन कहते हैं कि फ़ोन कॉल्स पे कोई दे जाता है इनको, तो उसका ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको तोड़ना नहीं चाहते। फॉलोअप कितना ज़रूरी